हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करा रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड द हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन्होंने बोला है नीचे जो हमें प्रॉब्लम दे रखी हैं उनको हमें पहले तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, फिर उनके सॉल्यूशन हमें फाइंड करके बताने हैं। तो देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसे बोला है रीतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब रीतु जो है वो पानी में जो है डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसको 20 किलोमीटर लगते हैं, वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में वो तय कर पाती है। सही है। अभी हम जानेंगे ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है। सही है ना। बस इसको अभी ऐसे ही समझ लेते हैं कि रीतु जो है अगर डाउन स्ट्रीम में जाती है तो उसको 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करनी पड़ती है। और अगर अगले केस में बोला एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अगर वो अप स्ट्रीम में जाती है तो उसको 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करती है वो। सही है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। हमें बताना है कि जो रीतु की जो नाव की स्पीड है या जो रीतु की स्पीड है वो बतानी है हमें कितने किलोमीटर पर आवर है, और हमें बताना है उसके करंट की स्पीड भी क्या है। करंट की स्पीड क्या होती है, जो हम पानी जो बहता है जिस स्पीड से उसको बोलते हैं करंट। सही है ना। उसको बोलते हैं धारा की जो वो होती है स्पीड, उसको बोलते हैं हम क्या, करंट की स्पीड इंग्लिश में। सही है। तो देखो अभी हम 2 चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, और एक अप स्ट्रीम। पहले डाउन स्ट्रीम को समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई नदी है या ये कोई हमारा पानी का कुछ भी स्रोत है। सही है। ये हमारी नाव है ऐसे करके। अगर हम भी इसी स्पीड में जा रहे हैं, मतलब सॉरी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो हमारे पानी की दिशा है या जो वाटर की जो स्पीड है, सॉरी वाटर की जो दिशा है वो भी हमारी क्या है, इधर की साइड ही है। मतलब कि हमारी स्पीड वो डायरेक्शन और जो वाटर की डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारी जो ये वाला जो केस बनता है ना, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारी स्पीड और जो वाटर की जो डायरेक्शन वो स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्यों, अगर हम भी इधर कोई मतलब कि तैरना चाह रहे हैं और पानी की स्पीड भी इधर कोई है तो हम बहुत तेजी से तैरेंगे ना। क्यों, क्योंकि पानी की स्पीड में क्या ऐड हो जाती है, हमारी स्पीड, तैरने की जो स्पीड है वो हमारी ऐड हो जाती है। लेकिन अगर इसके अपोजिट ही मैं उसकी बात करूं, अप स्ट्रीम की, किसकी, अप स्ट्रीम की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बस इसके अपोजिट काम होता है। जैसे मान लो ये कोई नदी है तो इसमें ये नाव है, और अगर हम इधर को जा रहे हैं और पानी की जो मतलब की डायरेक्शन है, मतलब की जो वाटर की डायरेक्शन है वो इधर को है, मतलब कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी स्पीड है उसमें से माइनस हो जाती है क्या, वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है। मतलब कि हमारे दोनों की स्पीड क्या होती है, एक दूसरे की माइनस हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इस वाले केस में स्पीड क्या होती है, हमारी तेज होती है, मतलब कि हम ज्यादा तेजी से तैर पाते हैं। लेकिन अगर हम डाउन अप स्ट्रीम वाली कंडीशन में जाएं तो इसमें हम बहुत धीरे धीरे से तैर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड वो हमारी डायरेक्शन और जो पानी की डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है ना। चलते अपने अब क्वेश्चन पर। मैं समझता हूँ कि आप आ गया होगा आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। सही है। तो इन्होंने बोला था कि जब ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम में जाती है तो उसको 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर करनी पड़ती है, और जब वो अप स्ट्रीम में जाती है तो उसको केवल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में लगते हैं कितने घंटे, 2 घंटे। तो हम लेट कर लेते हैं पहले कि भाई ऋतु की स्पीड कितनी है। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, लेट कर लेते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु
रीतु की स्पीड या रीतु की नाव की स्पीड सेम बात है। रीतु की स्पीड कितनी लेट कर लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर, सही है। ऐसे ही तो स्पीड ऑफ करंट, हम मान लेते हैं करंट की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है। ये करंट क्या है, जो धारा की दिशा, धारा की स्पीड है वो मान लिया हमने, जो पानी की स्पीड है, वाटर की स्पीड है, सही है ना। अब हमारे दो केस बनेंगे इसमें, कौन कौन से, डाउन स्ट्रीम। मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, हमारी स्पीड और जो पानी की स्पीड है ना वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जो डाउन स्ट्रीम वाले केस में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात है कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट में अप स्ट्रीम की बात करूं, किसकी बात करूं, अप स्ट्रीम की बात करूं, तो इसमें जो स्पीड है वो हमारी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, सही है। अब चलते हैं केस फर्स्ट में, उन्होंने बोला है, केस फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि अगर वो ऋतु जो है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं। तो देखो भाई, हमारा फॉर्मूला होता है एक किस, वो स्पीड निकालने का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखना हमारा पहले क्या चल रही है, वो डाउन स्ट्रीम में चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है, इक्वल टू में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है वो 20 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना लग रहा है उसे, 2 घंटे लग रहे हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आवर्स। इसमें से हमने इसे काट दिया 10 बार में, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अब केस सेकंड में क्या हुआ, केस सेकंड में क्या हुआ कि अब वो डाउन अप स्ट्रीम में जा रही है, तो अप स्ट्रीम में जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, सिंपल है। इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है वो 4 किलोमीटर, और कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। तो हमारा ये कट जाएगा 2 आवर में, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें x या y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते तो y से y कट जाएगा, सिंपल है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में किसको ऐड करने पर, सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू में 2। दोनों को ऐड कर दो तो y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 2 से कट गया 6 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई हमारी किसकी, ऋतु की स्पीड आ गई, मतलब कि ऋतु की नाव की स्पीड आ गई, जो तैरने की स्पीड है ना वो आ गई उसकी, सही है। अब हम y की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में रख लो। मान लो हम रख लेते हैं पहली इक्वेशन में, तो फ्रॉम फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें x की वैल्यू आई है 6 रख दो, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस का 6, तो y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ऋतु की स्पीड है वो कितनी आई है, 6 किलोमीटर पर आवर आई है, और जो हमारी करंट की स्पीड है, मतलब कि जो धारा की जो स्पीड है वो कितनी आई है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट था वो हमारा फिनिश हो चुका। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। देखो सेकंड पार्ट में बोला है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन वर्क इन 4 डेज, मतलब कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। अगले केस में क्या बोला, while 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, मतलब कि 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर किसी काम को, उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हम फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें बताना है कि एक महिला उस काम को कितने दिन में अकेला करेगी, है ना, और एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, और हमें ये भी बताना है कि एक आदमी भी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, सही है ना। तो देखो जो लेट कर रखा, जो उन्होंने पूछा है उसी को लेट कर लेंगे कि एक आदमी कितने दिन में करेगा और एक वुमेन कितने दिन में करेगी, है ना।
तो सेकंड पार्ट है ये, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज, क्या लेट कर रहे हैं हम कि एक मतलब कि एक वुमेन जो है वो कितने दिन में कार्य को पूरा करेगी, काम को पूरा करेगी, है ना, टेकन बाय अ वुमेन, मतलब कि एक वुमेन कितने दिन में काम पूरा कर रही है, एक्स डेज में मान लिया हमने, है ना। ऐसे ही द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन, एक मैन कितने दिन में करेगा, वाई दिन में, है ना। अब ये तो हमने मान लिया कि भाई वो एक्स दिन में काम पूरा करेगा और वो वाई दिन में, वो सॉरी एक्स दिन में काम पूरा करेंगे और वो वाई दिन में काम पूरा करेगा। लेकिन हम निकालते हैं अब एक दिन का काम कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे, जब भी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, सही है ना। तो एक दिन का काम कैसे निकलता है, जितने दिन में पूरा काम करते हैं ना, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो हमारा निकल जाता है एक दिन का काम। तो यह आ जाएगा हमारा वर्क डन बाय वुमेन इन वन डे, मतलब कि एक दिन में कितना काम कर लेगी वो वुमेन, कितना कर लेगी, 1/x, सही है। और फिर वर्क डन बाय मैन इन वन डे, मतलब कि एक दिन में कितना काम कर लेगा वो, 1/y। अब केस फर्स्ट में क्या होता है, केस फर्स्ट में उन्होंने बोल रखा है कि 2 वुमेन, यही है, एक बार देख लेते हैं, 2 वुमेन और 5 मैन, हाँ 5 मैन उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं ना, ये बोल रखा है 4 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो एक महिला कितना काम करती है, 1/x, और 2 महिला कितना काम करेंगी, 2/x, सीधी सी बात है 2/x, तो ये 2/x प्लस एक मैन तो 1/y काम करता है, कितने मैन लग रहे हैं, 5 मैन, तो कितना हो जाएगा 5/y, सिंपल बात है, इक्वल टू में ये कह रहा है 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम पूरा कर लेंगे, 1/4 बनाता है ना, रेसिप्रोकल कर लो तो हमारा एक दिन काम आ जाता है। तो ये सब ये काम ही तो लिख रहा है, इधर भी ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो किसके इक्वल होगा, ये वर्क के इक्वल, तो क्या हो जाएगा ये 1/4। ये फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारी। अब केस सेकंड में उन्होंने क्या बोला, अब की बार उन्होंने बोल दिया कि वुमेन तो हमारे पास 3 हैं और मैन 6 हैं, और अब वो 3 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक में वुमेन 1/x दिन लगाती है, वो 1/x काम करती है, 3 वुमेन कितना करेंगी, 3/x, सिंपल बात है, प्लस एक मैन तो 1/y काम करता है, 6 मैन कितने काम करेंगे, 6/y काम करेंगे, इक्वल टू में कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 3 दिन में, तो कितना काम है वो 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब देखो ये तो x आ रहा है, नीचे y आ रहा है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन नहीं रही हमारी, तो पहले इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। हमने अभी एक्सरसाइज पढ़ी है यही वाली 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने रिड्यूस कर रहे तो सीखा था। तो ये जो अपॉन वाले हैं इन्हीं को लेट कर लेंगे, मतलब कि मैं 1/x को लेट कर लूंगा किसके इक्वल, a के इक्वल, और 1/y को लेट कर लूंगा किसके इक्वल, b के इक्वल, सिंपल हो जाएगा। देखो 1/x की जगह अगर a रख दूं तो कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस ये हो जाएगा 5b इक्वल टू में 1/4, 4 के इंटू कर लो दोनों से, तो जाएगा 8a प्लस का 20b इक्वल टू में 1। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी भाई, 1/x की जगह यहाँ रख दो a, तो ये जाएगा 3a प्लस का 6b इक्वल टू में 1/3। इस 3 की डिवाइड में इधर किस में चलेगा, मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 9a प्लस का 18b इक्वल टू में 1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी दोनों इक्वेशन बन गई, अब इनको एलिमिनेशन मेथड लगा के हम सॉल्व कर देंगे बड़े आराम से। अगर मैं इसमें 9 की इंटू कर दूं और इसमें 8 की इंटू कर दूं, दोनों क्या हो जाएंगे 72, और हमारा फिर माइनस हो जाएगा, काट देंगे हम। एलिमिनेशन मेथड तो सीख रखा है ना हमने बहुत आसानी से। देखो इक्वेशन फर्स्ट में तो किससे इंटू कर ले रहे हैं, 9 से, क्यों, अपोजिट तो करते हैं, जब कुछ नहीं होता कटने के लिए तो अपोजिट नंबर से कर देते हैं। इसमें 9 की कर दो, इसमें 8 की कर दो, तो 9 की इंटू करनी है फर्स्ट में और सेकंड में इंटू करनी है 8 में, और दोनों का कर देना माइनस, बस सिंपल। 9 की इंटू इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये 72 माइनस का 9 की इसमें इंटू करेंगे 180 b इक्वल टू में 9। 8 की इंटू करनी है इसमें, ये तो हो जाएगा हमारा 72a, ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है, प्लस
ये हो जाएगा हमारा 18 की 8 में करेंगे तो ये जाएगा 144b इक्वल टू में 8। अब माइनस करना है तो माइनस का वो साइन चेंज कर दो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हमारा कट गया। 180 में से 144 चले गए तो कितना बचेगा 36b, कितना बचेगा 36b इक्वल टू में 9 में से 8 गया 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/36। अब हमें किसकी निकालनी है, a की। तो किसी भी एक इक्वेशन रख लो, मान लो मैं इसमें रख ले रहा हूँ, कहाँ गई ये रही, फ्रॉम सेकंड में रख ले रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 9a प्लस का 18b है, देखो ये रहा 18b है, तो b की वैल्यू तो हमारे पास है 1/36 और इक्वल टू में 1 ऐसे का ऐसे 18 बन जाए 18 और 18 टू 36, तो 9a तो ऐसे का ऐसे है प्लस ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू में 1, इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा हमारा 9a इक्वल टू में 1, तो ऐसा का ऐसी था ये वाला, ये प्लस का 1/2 इधर गया तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसके नीचे बन करके, यहाँ कर दे रहा हूँ। तो देखो ये तो 9a ऐसे का ऐसी है इक्वल टू में 2 बन जाए 2 और 2 माइनस 1, तो 9a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, मतलब कि a की वैल्यू आ गई 1/18। ये तो a और b की वैल्यू निकली है ना, लेकिन हमें क्वेश्चन a और b में थोड़ी दे रखा था, हमें तो x और y में दिया हुआ था। तो देखो मैंने 1/x को क्या लेट कर रखा था a, इसका काम पड़ेगा 1/x को लेट कर रखा था a। अब a की वैल्यू रख दो, हमारे पास हैगी a की वैल्यू कितनी 1/18 है, इनका दोनों का रेसिप्रोकल कर लो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, x की वैल्यू तो 18 आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है y की, तो 1/y को क्या लेट कर रखा था b, 1/y को लेट कर रखा था मैंने b, और b की वैल्यू कितनी है 1/36, यही तो निकाली थी अभी येरी, दोनों का रेसिप्रोकल कर लो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। अब 36 का मतलब y हमने किसको लेट करा था मैन को, और वुमेन को लेट करा था हमने x, तो हमारी जो एक महिला है वो कितने दिन में काम को पूरा करेगी 18 दिन में, और जो हमारा एक आदमी है वो कितने दिन में पूरा करेगा उस काम को 36 दिन में, मतलब कि 36 दिन में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ये हमारा फिनिश हो चुका। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर, लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। इन्होंने बोला है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। इन्होंने बोला है रूही जो है अपने घर जाने के लिए क्या करती है 300 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कुछ तो बस से तय करती है और कुछ ट्रेन से तय करती है, सही है ना। कुछ पार्ट जो है वो उसका कुछ तो हमारा ट्रेन से तय करती है और कुछ बस से तय करती है। फिर इन्होंने बोला शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। इन्होंने बोला है उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो ट्रेन से तो 60 किलोमीटर मतलब की तय करती है, और बाकी बची हुई जितनी भी डिस्टेंस है ना वो बस से तय करती है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं, उसको लगते हैं 4 घंटे। फिर अगले केस में क्या हो रहा है, इफ शी टेक्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर। इन्होंने बोला क्या अगर वो 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से तय करती है और बाकी बची हुई किससे करती है, बस से करती है, तो उसको 10 मिनट ज्यादा समय लगता है ना। तो हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। हमें बताना है उस ट्रेन की स्पीड क्या है और बस की स्पीड क्या है। तो जो पूछा है हमसे उसी को ही लेट करते हैं सबसे पहले। तो लेट कर लेंगे यहाँ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड लेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर, सही है। फिर सेकंड वाली द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड तय कर वो मान लेंगे हम कितनी y किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि भाई पहले तो वो बोल रहे थे कि जो रूही है वो 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको पार्टली मतलब कि कुछ कुछ पार्टों में डिवाइड करती है। वो एक पार्ट तो वो ट्रेन से तय करती है और कुछ पार्ट वो क्या करती है उससे बस से तय करती है। तो फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से तय करे और बाकी बची हुई बस से तय करे तो उसको कितने घंटे लगते हैं, उसको हमारे 4 घंटे लगते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है
स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस, वो सॉरी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हम। भाई उसने कहा था फर्स्ट केस में, मतलब कि केस फर्स्ट में उसने बोला था कि ट्रेन से वो कितने डिस्टेंस चलती है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस चलती है, और टोटल डिस्टेंस है हमारी 300 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। तो देखो पहले वो 60 किलोमीटर की स्पीड मतलब कि डिस्टेंस गई, वो किससे गई, वो किससे गई है, ट्रेन से गई है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर, तो अपॉन में x आ जाएगा, ये आ गया हमारा ट्रेन का टाइम, प्लस फिर बची हुई स्पीड, वो बची हुई डिस्टेंस जो है वो उसने बस से तय करी है। तो बची कितनी भाई, 60 किलोमीटर की तय कर ली, टोटल 300 है, बची कितनी 240। तो 240 जो हमारी किलोमीटर की स्पीड है, वो किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से तय करेगी, y से, क्योंकि बस की स्पीड कितनी मान रखी है हमने, y इक्वल टू में ये भी टाइम आ गया बस वाला, ये हमारा ट्रेन वाला, टोटल कितना टाइम लग रहा है उसे 4 घंटे, तो 4 के इक्वल रख लूंगा उसे मैं, सही है। सब में से 4 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ जाएगा हमारा 15 अपॉन में x और प्लस का 60 अपॉन में y और इक्वल टू हो जाएगा 4, ये 4 से ये 4 कट गया, तो आ जाएगा 15 अपॉन में x प्लस का 60 अपॉन में y इक्वल टू में 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उन्होंने क्या बोला, केस सेकंड में क्या बोला है उन्होंने, केस सेकंड में उन्होंने बोल रखा है कि अगर वो 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से तय करती है और बची हुई डिस्टेंस अगर बस से तय करती है, तो उसको 10 मिनट जो है वो ज़्यादा समय लगता है पहले से, तो मतलब कि 4 घंटे 10 मिनट लग रहा होगा उसे समय, सही है ना। इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो डिस्टेंस कितनी तय कर रही है ट्रेन से, वो 100 किलोमीटर की, अपॉन में इसकी स्पीड कितनी हमारी ट्रेन की x, प्लस बची हुई स्पीड, वो बची हुई डिस्टेंस कितनी बची, उन्होंने बोला है कि रिमेनिंग पार्ट वो बस से तय करती है। तो 100 किलोमीटर तो किससे चल रही है, वो ट्रेन से, बची कितनी 200, तो 200 किलोमीटर किस चलेगी, बस से, बस की स्पीड कितनी है y इक्वल टू में कह रहा है 4 घंटे 10 घंटे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, मतलब कि उसको समय कितना लग रहा है, 4 घंटे 10 मिनट लग रहा है उसका टोटल समय। तो इसको लिख दूंगा मैं 4 घंटे 4 आवर और 10 मिनट्स, ये लग रहा है ना उसे। लेकिन अगर ये मिनट है, मुझे तो आवर में चाहिए, क्योंकि टोटल सारा आंसर हमारा ये भी आवर में है, ये भी आवर में होना चाहिए। तो 10 को डिवाइड कर दूंगा मैं 60 से, और इसको हम 4 को ऐसे रहने देंगे, तो हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट गई हमारी दोनों। तो ये 6 अभी मिक्स फ्रैक्शन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन बन गया ये हमारा। इसको सही से खोलूंगा तो ये जाएगा 4 6 24 और 1 25 अपॉन 6, तो ये जाएगा, देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ऊपर से कॉमन आ रहा है 25, तो 25 4 जा 100 होता है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 जा अपॉन में y इक्वल टू में ये हो जाएगा, अगर इसको सही से लिखेंगे हम 24 और 1 25 अपॉन में 6, सही है। ये हमारा 25 से ये 25 कट गया, सही है। और भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, कुछ फायदा नहीं है, चलो छोड़ो इसे। तो ये जाएगा हमारा 4 अपॉन x प्लस 8 अपॉन में y इक्वल टू में 1 अपॉन 6, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। या तो ऐसा करो, इसकी इंटू कर लो दोनों साइड, नहीं तो इसको ऐसे रहने दो, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, सही है। अब देखो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गई, जैसे हम पहले करके आए थे रिड्यूस वाले, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए थे बिल्कुल सेम बन गए हमारे। ये अपॉन में x और अपॉन में y आ रहा है, तो इसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 अपॉन x को लेट कर लूंगा a और 1 अपॉन y को लेट कर लूंगा b। तो यहाँ लेट कर ले रहे हैं, 1 अपॉन x को a लेट कर ले रहे हैं और 1 अपॉन y को b लेट कर ले रहे हैं। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, देखो अगर ये 1 कहाँ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये रही, अगर 1 अपॉन x को मैं a लेट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 15a प्लस का 60b इक्वल टू में 1, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको a लेट कर रखा तो ये जाएगा 4a प्लस का 8b इक्वल टू में 1 अपॉन 6, इस 6 को इधर भेज दो तो ये जाएगा 24a प्लस का 48b इक्वल टू में 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो
अगर मैं इसमें 8 की इंटू कर दूं तो हो जाएगा 120 और इसमें 5 की इंटू कर दूं ये भी हो जाएगा 120। सही है ना। तो इसमें किसकी इंटू कर रहे हैं 8 की और इसमें 5 की। तो देखो इसमें 8 की इंटू कर दूं हो जाएगा 120A प्लस इसमें 8 की इंटू कर रहे हैं ये हो जाएगा 480 B इक्वल टू में 8 और इसमें किसकी इंटू कर रहे हैं 5 की। 5 की इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 120A प्लस का ये हो जाएगा हमारा 240 B इक्वल टू में 5। सही है। इनको माइनस कर लो तो ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। सही है। ये तो हमारा कट जाएगा। अब 480 में से ये गया तो कितना बचेगा 240 B इक्वल टू में 8 में से 5 गया 3 तो B की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 240। ये कट जाएगा 1 बार में और ये 8 80 बार में। तो B की वैल्यू आ गई 1/80। ये आ गई B की वैल्यू 1/80 आ गई वैल्यू, है ना। अब इसको किसी में भी रख दो, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। मान लो हम लिख ले रहे हैं इसे रख दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में। तो 15A ऐसे का ऐसी है प्लस कितना था 60B था और B की वैल्यू कितनी है 180 है और इक्वल टू में क्या है 1। तो देखो 0 से ये 0 गया, 2 से कट गया 3 बार में और 2 से कट गया ये 4 बार में। तो ये जाएगा हमारा 15A प्लस 3/4 इक्वल टू में 1। इसको उधर भेज दो तो 15A इक्वल टू में आ जाएगा 1 माइनस 3/4। तो 15A इक्वल टू में आ जाएगा 4 बन जा 4 और 4 में से 3 गया 1/4। इसको नीचे लाऊंगा तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, A की वैल्यू आ जाएगी 1/60। ये A की वैल्यू आ गई, ये B की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन हमें A और B में थोड़ी दे रखा था, हमें X और Y में दे रखा था। तो हमने लेट कर रखा था 1/x को किसके इक्वल, A के इक्वल। तो 1/x तो ऐसा का ऐसी है। A की वैल्यू कितनी आई थी 1/60। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल कर लूंगा दोनों का। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 60 आ जाएगी x की वैल्यू। सही है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को मैंने क्या लेट कर रखा था 1/y को लेट कर रखा था b के इक्वल। तो 1/y ऐसे का ऐसी है। b की वैल्यू आई थी 1/80 आई थी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने ये स्पीड लेट कर रखी थी ना ये, और ये भी किलोमीटर पर आवर। अब देखो इससे क्या हो गया x और y आने से हमने x क्या मान रखा था ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड तो आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। और जो हमारी बस की स्पीड है वो कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। सही है। तो हमारी दोनों की जो स्पीड है सेपरेटली हमने फाइंड कर दी। सही है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.6 ये हमारी फिनिश हो गई। एक्सरसाइज ही क्या, ये हमारा चैप्टर जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हमारा फिनिश हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी चैप्टर में। सही है। इससे बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए उससे पहले एक वीडियो आएगी जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के बारे में डिस्कस करेंगे। सही है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है, कैसे उनकी वैल्यू को याद करा जाता है, ट्रिकों से हम यहाँ वो बताएंगे तुम्हें, है ना। सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके साथ पहुँचती रहे। सही है ना। ओके, थैंक यू।